हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम काफी टाइम के बाद मिले हैं। थोड़ा लंबा गैप हो गया था जी। हमारा, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग पे थी। 2-3 दिन मैम भी थोड़ा बाहर थे, इस वजह से थोड़ा हम क्लासेस नहीं ले पाए। लेकिन अब से हमारा फिर से स्टार्ट हो गया, हम फिर से रोज मिला करेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, आप लोगों ने जरूर मिस किया होगा, हमने भी अपनी फैमिली को बहुत मिस किया। बिल्कुल किया मैम। चलिए जी। तो आज की जो हमने क्लास रखी है, हमने रखी है अपनी होपोनोनो प्रेयर। सबने सुना ही हो इसके बारे में, हम लोग करते भी हैं अक्सर, है ना। ये प्रेयर मैं अक्सर करवाती भी रहती हूँ, बहुत मजा आता है करके, है ना। क्योंकि हमने यही सोचा था मॉर्निंग मेडिटेशन। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम 21 डेज का किया था, बहुत अच्छा रहा था, उसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग थे लोगों के लिए। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना हम दोबारा एक फिर से क्लास लेके आए मेडिटेशन की, मॉर्निंग मेडिटेशन की, सो दैट हम उसी एनर्जी लेवल को अपना फिर से बरकरार रख सके, उस एनर्जी को फिर से ला सके। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, सभी को उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए थोड़ा गैप ज्यादा हो गया। अदरवाइज अब मॉर्निंग मेडिटेशन भी हमारा चलता रहा करेगा, किसी ना किसी टॉपिक को लेके। हम इसी उसमें लेके सीरीज में लेके होप नो प्रेयर की मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 डेज की। ठीक है, जो कि परसों से स्टार्ट होगी। बाकी उसके बारे में बात करते हैं। होपनोपनो होता क्या है, ये प्रेयर क्या होती है, उसके बारे में मैम आपको अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे कि वो क्या होती है, कहाँ से आई। जी। पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। वैसे तो अब सभी जान गए हैं मैम को, ऐसा नहीं है कि शायद ग्रुप में हमारे यहाँ कोई नहीं जानता होगा। नए नए लोग आते हैं, वो भी जान जाते हैं। और मैम को गुरु माँ की उपाधि देने शुरू कर दी है सबने। क्योंकि अभी पीछे एक ने मेरे से बात की थी, ज्वाइन की थी, तो कहते गुरु माँ बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत डिटेल में समझाती हैं। मैंने कहा यस। तो ये है हमारी गुरु माँ, हम भी आज से इनको गुरु माँ ही बोला करेंगे, क्योंकि शी डिजर्व, ये डिजर्व नमस्कार करते हैं। नमस्कार। तो मैम रियली एनएलपी मैम। कोच जी। जी। गुरु माई है हमारे लिए। हाँ जी। बिल्कुल, हमारी गुरु माँ है ये, बिल्कुल जी। तो मैम एनएलपी कोच है, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, और भी बहुत सारी विधाएं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अब तो मैम के बारे में, कि हमें कोई भी रेमेडी की जरूरत होती है, कोई भी हमें सलाह चाहिए होती है, कोई भी हमारी क्वेरी होती है, हम मैम से बात करते हैं और मिनटों में वो चीज हमारी सॉल्व होती है। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू मैम बीइंग विद अस, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी खुद बहुत अच्छी मेडिटेशन में तो माहिर हैं भाई। देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी मेडिटेशन तो मैम की बहुत ही अच्छी है। और जो हम अब जो ये 21 दिन की मेडिटेशन एंड होपनो प्रे करवाएंगे, उसमें मैं कहती हूँ कि मैम खुद टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, और 40-45 के करीब जो है ना मॉडलिटी हैं। अभी हमने करुणा रेकी का किया, एंजल हीलिंग का किया है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हम आप हाँ इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो मैं ये बता देती हूँ क्या है। देखिए, बहुत सारी पद्धति हैं अपने आप को हील करने की। देखिए, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथिक, ये सब चीजें हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सिचुएशन का पता ही नहीं होता कि हम दुखी क्यों हैं, हम बीमार क्यों हैं, हमारे रिश्ते खराब क्यों हैं, हमारे हम किस परिस्थिति में फंसे, वो क्यों है ऐसी, क्यों है ऐसी। तो ये जो हवाइन प्रेयर है, हो, एक हो है, ओपोनो पोनो, हो, ओ, पोनो पोनो, 2 बार पोनो पोनो आता है, पहले हो आता है। उसका मीनिंग क्या है? ये डॉक्टर हयू लेन ने की थी। हवाइन प्रेयर है, हवाई उसमें, वहां जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि माफ करना, अपने आप को फॉरगिवनेस के लिए है ये। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं और हमारा रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं होता, चाहे अपने आप से रिश्ता ठीक नहीं होता, चाहे हमारे परिवार के किसी सदस्य से रिश्ता ठीक नहीं होता, या किसी सिचुएशन को लेके कोई रिश्ता ठीक नहीं होता, या हम अपनी हेल्थ को लेके या फाइनेंस को लेके, हमारे 4-5 हमारे लाइन हैं जो कि या तो हमारे रिलेशनशिप है, या हमारी हेल्थ है, या हमारी वेल्थ है, व्यवसाय है, और हमारे रिश्ते हैं। उन सब में कहीं भी जब हम किसी सिचुएशन में अटक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हो सकता है कि हमें लगता है कि हम कहीं हमारे कारण तो ऐसा नहीं हुआ,
वो हवाईन लोग ऐसे सोचते थे कि शायद ये हमारी ही रिफ्लेक्शन है, जैसे हम शीशे में देखते हैं ना, तो हमारी वजह से तो नहीं हुआ, तो हम इसको अपने आप से ही फॉरगिवनेस और दूसरों को फॉरगिवनेस, अपने आप से फॉरगिवनेस और दूसरों को फॉरगिवनेस, दोनों चीजें साथ की साथ चलती हैं। इसमें कुल 4 शब्द हैं, कुछ भी नहीं है। हो का मतलब है टू मेक, हो का मतलब टू मेक, और पोनो का मतलब है राइट, किसी चीज सिचुएशन को ठीक करना, बस इतना सा इसका होपनोपनो का मीनिंग है, टू मेक द सिचुएशन इन अ राइट वे, वेदर इट इज अ सिचुएशन, वेदर इट इज अ रिलेशनशिप, वेदर इट इज ए हेल्थ इशू, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि हमारी ठीक नहीं लग रही है, वी आर नॉट कंफर्टेबल, हम हेल्थ को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। क्यों हो रही है मैं हेल्थ, आप ये देखेंगे कि हमारी बॉडी खुद को हील कर सकती है, हमारी बॉडी के अंदर खुद को हील करने की पावर है। तो इसका मतलब हम अपनी बॉडी को खराब भी तो हमने किया ना। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्यों है, किसी सिचुएशन को लेके हम गलत सोचते हैं, तो हमारे को ये सारी सिचुएशन हो जाती है। तो ये जो है पद्धति है प्रेयर के माध्यम से, प्रेयर का मतलब प्रार्थना करते हैं, और इसमें कुल 4 शब्द हैं, चाहे वो किसी चीज को लेके हैं, उसको हील करने के लिए 4 ही है। क्योंकि देखिए जब डॉक्टर ह्यू लेन जहां हवाई में गए थे, वहां पर बहुत सारे कैदी ऐसे थे, बहुत सारे कैदी ऐसे थे जो खूंखार कैदी थे, और उनको बेड़ियों में बांध रखा था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम, मान लो मेरा रिश्ता मेरा रिश्ता मेरे बच्चों से खराब है, तो इसका मतलब मैं ये मानती हूं कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी मेरी गलती है या मेरी सोच में गलती है। अगर मैं उस सोच को या अपने आप को सुधार लूं या अपने आप से उस रिश्ते को ठीक करना चाहूं, तो मैं ठीक कर सकती हूँ। अपने व्यवहार को, अपने अपने आप से माफी मांग के, मैंने दूसरे से नहीं माफी मांगनी, अपने आप से माफी मांगनी है। तो उन्होंने ऐसे किया था, उनको स्टडी किया, उनके प्रॉब्लम्स को सारे को स्टडी किया, फिर उस प्रॉब्लम को लेके एक एक जितने भी कैदी थे, एक एक को लिया। वो इतने खूंखार कैदी थे कि वहां कोई सफाई करने वाला नहीं जा सकता था, कोई दवाई काम नहीं करती थी, उनका सिर्फ यही था कि वो किसी तरह से जब उनकी जान खत्म होगी तभी उनसे छुटकारा पाया जाएगा। उन्होंने एक एक का पूरा स्टडी किया, और जैसे कहते हैं ना, हम करुणा के साथ, प्यार के साथ किसी भी चीज को, खूंखार से खूंखार व्यक्ति, जानवर को भी हम काबू में कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक के साथ ये हुप्नोपनो प्रेयर की, और धीरे धीरे 6-7 दिन के अंदर इतना परिवर्तन हुआ कि बहुत काम रहे। 15 दिन के बाद जो सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि बहुत बदलाव है। फिर सफेदी करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जब गए, तो उन कैदियों ने ही उनकी मदद की, पूरा वातावरण ही धीरे 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 बदल गया। तो अगर हम, इसमें ये बात है, 4 चीजें हैं कि अगर मान लो मैं बहुत गुस्से में हूं, मान लो मैं किसी से गुस्से में हूं, तो पहली बात तो मैं अपने एंगर के साथ क्या होगा, शांति। अगर मैं गुस्सा में हूं तो मैं, मुझे चाहिए कि शांति। तो मैं, अगर मैं शांत रहूं, अपने गुस्से को, पहले मैं अपने गुस्से, अपने आप से ही माफी मांगूंगी कि मेरे गुस्से के कारण किसी की सिचुएशन बदल गई, खराब हो गई। तो मैं क्या मांगूंगी कि मैं शांत हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता, या XYZ बहुत गुस्सा में है, वो गुस्से में, दोनों चीजें। पहले तो हम अपने गुस्से के लिए माफी मांगेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि मैं शांत हूं, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी पीस, थैंक यू गॉड गिविंग में पीस। उसका हम पहले तो अपने आप से माफी मांगेंगे कि आई एम सॉरी फॉर माई एंगर, आई एम सॉरी फॉर माई एंगर, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई एंगर, थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माई एंगर, आई लव यू, अक्यूट, फॉरगिव मी फॉर माई एंगर। फिर मैं कहूंगी आई एम काम, आई एम, अब यहाँ आई एम सॉरी
यहाँ हम अपने आप को काम कहेंगे, मतलब आई एम सॉरी फॉर माई एंगर, नाउ आई एम काम। इस तरह से अपने जो सिचुएशन चाहिए उसके बारे में भी सोचेंगे, और जो सिचुएशन है उसके बारे में पहले फॉरगिवनेस कहेंगे। मतलब जैसे यही होता है कि हम जैसे किसी भी बर्तन को साफ करने के लिए लिक्विड का या किसी न किसी चीज का यूज करते हैं, जब हम अपने मन से ही एक मैल को निकाल देंगे, मेरे मेरे अंदर कोई घृणा किसी के प्रति रहेगी ही नहीं, तो मुझे क्या कहते हैं, अंधे को हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कुछ। तो जिस भाव से हम देखना चाहेंगे वही भाव हमारे अंदर होंगे। तो सबसे पहले हम हील करेंगे, ये हीलिंग के लिए है। किसी भी सिचुएशन को हम खुद से हील कर सकते हैं, चाहे हमारे रिश्ते हैं, चाहे परिस्थिति है, चाहे हमारे लोग हैं, चाहे हमारे फाइनेंस है, फाइनेंस के साथ भी हम कर सकते हैं इसको, अपने हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। तो हम इसमें 4 ही शब्द हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत शांति से बैठना है। फिर हमने अपनी इंटेंशन सेट करनी है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो हम उस सिचुएशन को सोचेंगे कि क्या मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं हूँ, कि मेरे डिसीजन ठीक नहीं है, मेरी मनी आ तो रही है, कई बार मनी के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। ठीक है, आजकल बड़े फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, इसका मतलब हमारा मनी के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, तभी हमारे मनी से हमारे से भागी जा रही है। फिर हमारे उस इंटेंशन को देख के फिर हम अपनी प्रेयर करते हैं, और प्रेयर में 4 ही शब्द हैं, 4 ही फ्रेजेस हैं, 4 ही फ्रेजेस हैं जो कि अलग अलग उसमें करते हैं। पहले आई एम सॉरी, कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान के, या अपने गॉड को, भगवान मैं आई एम सॉरी, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगती हूँ भगवान से। आप भगवान से माफी मांग सकते हैं, अपने आप से, मैं अपने आप से भी माफी मांगती हूँ। मैं इस काम के लिए, मैं कॉन्शियसली इस काम के लिए मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। मैं प्लीज फॉरगिव मी कहते हैं तो हमारी क्लीनिंग होती है। जब हम प्लीज फॉरगिव मी कहते हैं ना, तो हमारी क्लीनिंग होती है। एक तो एडमिट कर लिया, कहते हैं अपनी गलती को आप मान लो, आपने गलती की है तो क्या कहेंगे, आप मान लो ना आपने गलती की है, तो आधी तो सिचुएशन वहीं खत्म हो जाती है ना। जब हम कहते हैं आपने गलती की है, मान लिया, फिर दूसरी कहते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी, फिर आपने माफी भी मांग ली ऊपर। जब आप माफी मांगते हैं तो दूसरे सामने वाला क्या करता है, माफ कर देता है, तो ये क्लीनिंग है अपनी। फिर थैंक यू, आई लव यू, फिर भगवान को आके मेरे को माफ करने के लिए, या मेरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, या मेरे गुस्से को माफ करने के लिए, या मेरी हेल्थ को माफ करने के लिए, जो भी सिचुएशन है उसके लिए भगवान से हम अगर भगवान को ना हाजिर नाजिर मान के करेंगे तो और भी जल्दी ज्यादा ठीक हो जाएगा, और भी जल्दी ज्यादा जल्दी से ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान को क्यों करते हैं कि हम अपने आप को, किसी को तो कहीं तो सरेंडर करेंगे अपने आप को। सरेंडर किसके सामने करेंगे, जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो वो चीजें ठीक हो। इसके लिए अपने लिए भी कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे की सिचुएशन देख के। तो ये पूरा, और मैं इसका मीनिंग समझाया कि ये है क्या। दिस इज अ प्रेयर टू हील योर सेल्फ एंड टू हील अदर्स। any situation, any problem, whether it is a relationship, whether it is a finance, whether it is health, whether it is any, कोई भी स्थिति खराब है उसके लिए हम ये इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन लगातार करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज आपने खाना खा लिया, 10 दिन तक उपवास नहीं कर सकते, तो आज आपने खाना खा लिया तो कम से कम आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करें। बहुत सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बहुत सारे सिचुएशन ठीक हो जाती है। और मैं अपनी बताऊं, मैंने गलती से उस टाइम में मकान बेचा था, जबकि कोरोना से पहले, कोरोना के टाइम में मतलब बहुत मंदी थी, उस वक्त मैंने अपना मकान बेच दिया, गलती हो गई मेरे से। फिर एकदम इतने प्राइजेस हाई हो गए अब, तो मैं अपने आप को सॉरी फील नेचुरल बात है कि दुख होता है, कोई एक
1 करोड़ की चीज को अगर आप 50 लाख में बेच देंगे, और जबकि वैल्यू उसको पता है, बाहर निकले नहीं कोरोना की वजह से कि मार्केट में क्या चल रहा है, देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ, अखबार भी नहीं आ रहे थे, तो गलती हो गई। और उस गलती का मतलब, मैं अपने आप को, अब चलो मुझे अपना दूसरा मकान मिल गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन मैंने खुद इसको यूज किया, खुद मैंने अपने इसको यूज किया है, और भगवान की दया से उसके भी प्राइजेस बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने की, वो अब फ्रूटफुल हो गई है। तो ये है हवाइन प्रेयर है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे मैम। जी मैम। सबसे पहले क्या होता है ना, ये जो हम बोलते हैं ना कि आई एम सॉरी, कि किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हो तुम, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी होती है कि मेरे अंदर जो भी चीज हुई है ना, कि जो भी रिश्ते खराब हुए हैं मेरी वजह से, पैसा नहीं आ रहा है मेरी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ही तो थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है ना। जॉब अच्छी नहीं मिल रही है या जॉब अच्छी नहीं चल रही है, उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। सबसे बड़ी बात यही होती है इस प्रेयर में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है हर चीज की, जो भी गलती है या जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, ठीक है, कोई भी कुछ भी XYZ, हम किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं, हेल्थ के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल हम ही है ना। अपने शरीर को ऊट पटांग कुछ कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं, है ना, कई बार तो ठूसते ही रहते हैं, बेचारे को डाइजेस्ट करने का टाइम भी नहीं देते हैं, है ना। तो गलती किसकी है? हमारी तो होती है वो। तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद से लेनी पड़ती है, ठीक है। और मुझे कहाँ अभी जरूरत माफी की जरूरत कहाँ पर है, या अभी भी मैं माफी की जरूरत मुझे है, और कहां तक है मुझे माफ, मैम ने बोला खुद से मांगनी है पहले। आज जो हम करेंगे हम यूनिवर्स से करेंगे, आज की प्रेयर हमारी यूनिवर्स से होगी, क्योंकि हम भगवान को भी कभी याद करते हैं जब मुसीबतें होती हैं, तभी याद करते हैं, है ना। कुछ भी खराब हो जाए, क्या भगवान मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे भी क्या काम कर्म करे हैं, कुछ तो किया ही है ना जो ये फल मिल रहा है हमें, कुछ तो किया ही है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना कि मेरी गलती है हर जगह पे। आप देखोगे जहां ये मान लोगे ना, दूसरे को, जैसे लोग बोलते ना कि मुझे हस्बैंड को चेंज करना है, मेरे भाई के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं, या मेरे साथ मेरी कुछ भी है, मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ आती है, रिश्तों को लेके दिक्कत क्या आती है कि लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं, खुद में चेंज नहीं करना चाहते, दूसरों को बदलना चाहते हैं। तो सबको यही बोला जाता है, हम यही सजेशन देते हैं, यही बोलते हैं कि दूसरों को नहीं बदल सकते आप। कैसे बदल सकते हो? आप खुद को बदलोगे ना, सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाती है, आप देखोगे वो पर्सन भी चेंज हो जाता है, और इतना ज्यादा चेंज हो जाता है, हैरानी होती है कि ये वही है। इसकी लाइव एग्जांपल मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई थी, भयंकर वाली, और इसी प्रेयर से मेरा ठीक हुआ, सब चीजें बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद कुछ ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं। मैं भी इसी वजह से इस लाइन में, रेकी तो मैंने बहुत पहले सीख ली थी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी मैं नहीं कर पाई थी किसी वजह से। फिर जब दोबारा सिचुएशंस बहुत ज्यादा, भगवान वही कहते हैं ना, भगवान कहते तुम ऐसे नहीं मानोगे चीजों को, तुम्हें सिखानी पड़ेंगी, तुम्हें बतानी पड़ेगी, खाना पड़ता है, बिल्कुल सिखानी बिल्कुल। पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, तुम सब तब समझ में आएगी तुम्हें, ऐसे नहीं मानोगे। तो वही चीजें हुई, ठीक किया। अब बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा सब कुछ आपके सामने मैं बैठी हूँ, और मैं जैसे अपने काम के बारे में बताती हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, हर चीज बहुत अच्छी है। तो चीजें हम खुद से ठीक, खुद से खराब करते हैं, ठीक भी खुद से ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि रिलेशन खराब का होते हैं जब हमारे हमारे अंदर डर बैठा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं ऐसे बोलूंगी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, है ना, मैं यहाँ जा रही हूँ तो कहीं पीछे से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ भी होता है, हम जो अंदर डर लेके बैठे होते हैं ना, किसी बात में मुझे ऐसा तो नहीं बोल देंगे, वो ऐसे तो नहीं बोल देंगे, ऐसे तो नहीं बोल देंगे ना, वो फिर बोलते ही ऐसे, वही अपने बोला आप जाता ही है बहुत जवाब, सोच अपने के, आप ही सवाल, अपने आप ही अपने आप, जवाब। हाँ, वो अपने आप ही सिचुएशन क्रिएट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल है। जैसे हम लोग करते भी हैं, शायद किसी ने लगातार की भी हो तो उसको रिजल्ट पता होंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक हफ्ता भी अगर आप कर लेते ना, और एक खासकर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है ना, तो मैं उसको यही सजेस्ट करती हूँ, एक उस पर बैठ के कीजिए आप। क्या बोलते हैं, सुबह मॉर्निंग में जब हम अपनी प्रेयर करते हैं, हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, 108 बार बैठ के जरूर माला जपो।
वैसे इसमें 108 बीट्स का हमने बना लिया, हम इंडियंस ने बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि हमारे यहाँ पे 108 को एक बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है ना। तो उससे इसको कनेक्ट किया गया है। सुबह तो एक बार बैठ के 108 बार जरूर करो। आपको लगता है सुबह सुबह नहीं कर पाते, लेकिन कभी ना कभी तो आपको एक ऐसा टाइम मिलता होगा जिसको हम बोलते हैं मी टाइम। वो हमारे ऊपर है, उस मी टाइम को हम कैसे यूज करें, अपने लिए करें, टीवी या गेम या इन चीजों में खराब करें, वो हमारे ऊपर है। तो एक बार बैठ के जरूर 108 बार करें। बाकी टाइम पे आप घूमते फिरते किसी कुछ भी काम करते हुए इसको बोल सकते हो। कुछ भी काम करते हुए, आप खाना बना रहे हो, मन में थॉट्स कुछ कार आ रहा है, प्रेयर बोलनी शुरू कर दो। अपना खाना बना रहे हो, आप देखो खाने का टेस्ट भी बदल जाएगा। बहुत चीजें इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है जी। तो परसों से मैं इसका थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। सच है, जैसा हमने कुछ इसका वो नहीं बनाया है, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ वर्बली कि परसों से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉर्निंग में, और 21 दिन की ये रहने वाली है। ठीक है। फीस का मैम बताएंगे। मैम फीस इसका क्या रखना है? एक सेकंड। फीस का तो यही है कि 2100 रुपये तो हो कम से कम, बिल्कुल। क्योंकि 21 बाकी दिन आप है, लोग बताएं। क्लीनिंग भी हाँ जी, करनी है। आप लोग बताएं, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं? आप लोग क्या क्या चाहते हैं कि किस उसमें आप लोग करना चाहते हैं? कि आपको लगता है कि 21 हो बिल्कुल नॉमिनल है। 21 दिन की हम प्रेयर करेंगे, अपने हर एक इशू को लेके चलेंगे उसमें। हर एक इशू हाँ, को एक हफ्ता एक इशू को लेके 7 चलेंगे, दिन का एक इशू रहेगा। क्योंकि साथ साथ 7 दिन टोटल के 4 ही 4 टॉपिक इशू होते हैं। रहेंगे हमारे। बिल्कुल, टोटल 4 ही टॉपिक होते हैं हमारी लाइफ के। हमारी हेल्थ, हमारा पैसा, हमारे रिलेशन और हमारा करियर। ये 4 टॉपिक रहते हैं, इन्हीं के अराउंड हमारी जिंदगी घूम रही है, इन्हीं को ठीक करना होता है हमें। तो एक टॉपिक को हम एक हफ्ता लेके चलेंगे, अलग 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 चीजों से हम कैसे ठीक करेंगे वो सारी हम इसमें करने वाले हैं। टाइम क्या होगा मैम? मैम मॉर्निंग का टाइम रखेंगे 6:30, जी। क्योंकि मेडिटेशन का टाइम वही बेटर रहता है। बाद में फिर लेट हो जाता है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को और काम करना है, कोई जॉब वाले होते हैं, तो फिर ज्यादा लेट हो जाता है। बाकी अगर किसी को लगता है कि हाँ थोड़ा सा और लेट हम कर सकते हैं, तो अपना ओपिनियन आप बता सकते हैं, हम बोल हाफ सकते एन हैं। आवर की होगी? जी मैम, हाफ एन आवर तो चलेगा आराम से। हाफ एन आवर का भी 45 मिनट्स हो ही जाते हैं। ठीक है जी। चलिए, आज की प्रेयर करते हैं हम। ठीक है। सेंटेंसेस 4 सभी को पता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसको देख के आज की प्रेयर हम करेंगे? यूनिवर्स को लेके। ठीक है। यूनिवर्स से माफी मांगेंगे कि भगवान को हमने कभी ये नहीं कहा कि थैंक यू। हाँ, इस लाइन में आने के बाद जरूर हमें ये चीजें समझ में आ गई है, हमने शुरू कर दिया है। बहुत ग्रेटिट्यूड, हम कई लोगों ने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी की है, कईयों ने 2-2 3-3 बार भी की है। जैसे मैं हमेशा शुरू कर देती हूँ जब मुझे लगता है, अपने ग्रुप में भी शुरू करवा देते हैं हम। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का भी रीजन यही होता है, उसका भी रीजन यही होता है कि आप थैंकफुल रहो चीजों के लिए। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनमें से एक ये भी है हमारी। तो भगवान को याद करती है, यूनिवर्स को याद करती है कि यूनिवर्स ने इतना सब कुछ दिया हमें, लेकिन कभी हम थैंकफुल। हवा हमें फ्री में मिल रही है, सबसे बड़ी चीज हवा और पानी हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन कभी वैल्यू की? जिस दिन पानी नहीं आता उस दिन पता लगता है अरे भैया पानी नहीं आया, क्या होगा। है ना। हवा बंद हो जाए, एक सेकंड के लिए हवा बंद हो जाए, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। जैसे कोरोना में हुआ था ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। तो इन सब चीजों के लिए यूनिवर्स का थैंक यू करना बहुत जरूरी है, यूनिवर्स से माफी मांगना बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो स्टार्ट करें। पानी का ग्लास जरूर लेके बैठे, है ना। देखो मेडिटेशन का जब भी होता है पानी का ग्लास जरूर लेके बैठा करें। हमेशा ही मैम बोलते हैं कि कभी भी बैठे और कुछ लेना ले, पानी का ग्लास जरूर लेके बैठे। मेडिटेशन के टाइम पे बहुत जरूरी होता है। अच्छा, चलो मैं इनसे पर्सनली बात कर। कल इवनिंग में हम रेकी लेवल 3 की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो कर सकता है। मंजू जी, आप दोबारा ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है।
मैम कर तो सकती थी मैं, बट मैं बाहर जा रही हूँ। मेरा अच्छा। 1 हफ्ते का, अच्छा हाँ जी। चलिए कोई नहीं, हाँ नहीं, अगर जो भी मैं रेकी लेवल इसलिए मैं थर्ड का इस हम वाले। कल से एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो, वो मैसेज मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जिसको भी करना हो तो हम ये उसको कितना कल, होगा टाइम मैम? रहेगा 7:15 का टाइम रहेगा उसका। नहीं, कितने दिन का? 2 या 3 दिन तो चलेगा ही। 2 दिन की तो क्लास अच्छा। होती है ना। 2-3 दिन तो चलेगी। जो फर्स्ट हमारा रेकी थर्ड ए बोल लो आप उसको, है ना। फिर बाद में अट्यूनमेंट की जो क्लास हम्म। होगी वो बाद में रहेगी। फिर वो 1-2 दिन की क्लास वो बाद में रहेगी, अट्यूनमेंट वाली सीखना है। इसमें तो साइकिक सर्जरी कल तो हमारा मैं ज्वाइन डाइकोमी कर और दूंगी, मैं देख लेती हूँ। टाइमिंग क्या बताया आपने? 7:15। ओके। सवा इवनिंग में सात ना? इवनिंग में इवनिंग। 7:15 बजे, हाँ इवनिंग 7:15 बजे। हाँ, तो कल परसों की मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, देख लेना। चलिए, तो बैठेंगे बिल्कुल आराम से, अपने स्पेक्स निकाल दें। बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज। हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी अंदर, और जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी बाहर। नाभि से नीचे तक सांस को खींचते हुए ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। धीरे धीरे सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं। जैसे जैसे आपकी सांसें नॉर्मल हो रही हैं, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपनी पूरी बॉडी में, सिर से लेकर पांव तक। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टायर्डनेस नहीं, एकदम रिलैक्स। विजुलाइज करें यूनिवर्स से आती हुई डिवाइन व्हाइट लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। उस डिवाइन व्हाइट लाइट का एक घेरा आपकी तरफ आपके चारों ओर बन चुका है। विजुलाइज करें उस डिवाइन लाइट को अपने चारों तरफ। आपका ऑरा उस डिवाइन व्हाइट लाइट से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आप सेफ हैं। अब इस लाइट को विजुलाइज करें आपके क्राउन चक्रा से
आपके शरीर में एंटर कर रही है। ये डिवाइन एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके शरीर में फैल रही है। थर्ड आई, आपका पूरा फेस, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, आपकी बैक, स्टमक, चेस्ट, आपकी लेग्स, पूरे शरीर में ये डिवाइन एनर्जी फैल रही है। महसूस करें, विजुलाइज करें इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ। जैसे जैसे ये डिवाइन लाइट आपके शरीर में फैल रही है, आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने इस प्रेयर के लिए, यूनिवर्स से माफी मांगने के लिए, यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाने के लिए। इस प्रेयर की चैंटिंग हम 11 बार करेंगे। आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करें, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए, लेकिन मैंने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। देखिए अपने आसपास, आपके पास क्या क्या चीज है, यूनिवर्स की दी हुई क्या क्या चीजें आपके पास हैं, नेचर ने आपको क्या क्या दिया हुआ है। विजुलाइज करें उन चीजों को और माफी मांगे यूनिवर्स से कि आपने उनकी कभी कोई वैल्यू नहीं की। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करें, मुझे इतना सब कुछ दिया, लेकिन मैंने कभी एक ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया आपको। थैंक यू, मुझे माफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी गलतियों को माफ करने के लिए धन्यवाद। आई लव यू, मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस भाव को बहुत गहराई से महसूस करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 1 मिनट का समय लेंगे, इस भाव को अपने अंदर महसूस करें, विजुलाइज करें, देखें अपने आप को यूनिवर्स से माफी मांगता हुआ और यूनिवर्स ने आपको माफ किया, फॉरगिव किया। अब अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना को अपने अंदर महसूस करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। आप अपनी चेतना में वापस आ चुके हैं। अपने रूम की एनर्जी को महसूस करें, अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। जहां आप बैठे हैं उस चेयर को महसूस करें। अपने हाथ की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। आप अपनी चेतना में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। अब दोनों हाथों को हार्ट चक्रा के पास लेकर आए, नमस्ते की मुद्रा में। धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स का, इस सृष्टि का, अपने इष्ट का, अपने सभी गुरुओं का, मदर अर्थ का, अपने आप का, अपने पेरेंट्स का, डिवाइन एनर्जीज का, इस ब्रह्मांड में फैली हुई समस्त एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज का। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को अच्छे से रब करें। अपनी आईज पर, अपने फेस पर, अपनी पूरी बॉडी पर फिर से अच्छे से रब करेंगे। अपनी आईज पर, अपने फेस पर, अपनी पूरी बॉडी पर अच्छे से। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ कहना चाह रही थी जी मैम। कि इसमें आप अपने किसी नियर डियर को, कोई ऐसे भी हों बंदे जो कि इसमें, क्योंकि कोई कोर्स तो है नहीं, ये आखिर बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप कोई भी, आपको लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई ऐसा बंदा है जिसको हीलिंग की जरूरत है किसी न किसी रूप में, किसी भी सिचुएशन में, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई 21 दिन का ले। एक सिचुएशन के लिए 7 दिन का भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए 500 550 है। 2 सप्ताह के 2 इशू हैं, 2 सप्ताह के भी ले सकते हैं। और अगर कोई 4 सप्ताह लेना चाहे तो 4 भी ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैंने सोचा कि कई लोग ऐसे होंगे कि एक ही सिचुएशन में कईयों को हेल्थ की जरूरत है, तो हेल्थ का ले सकते हैं। तो उनके डेट्स हम डिवाइड करके बता देंगे। मे बी परसों होगा, या एक हमें और थोड़ा सा 1 दिन और भी लग सकता है, या वो हम उसमें डाल देंगे, पूरे इसमें ग्रुप में हम, बिल्कुल ग्रुप में ग्रुप हम। में डाल देंगे, ठीक है। तो इसके बिल्कुल, बारे में थोड़ा सा हमने और ये थोड़ा बहुत सा अच्छा आइडिया है वर्कआउट मैम। करके इसके बता देंगे। मेरे को अभी मेडिटेशन करते करते ध्यान आया कि किसी को हो सकता है कि एक ही सिचुएशन की एक ही जरूरत हो। सिचुएशन, किसी को पहले अपनी एक ही सिचुएशन हील करनी हो, इसमें देखो आप हाँ, ये भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन अपनी हील करनी है। वो प्रेयर आप 7 दिन हमारे साथ करके बाद में उस प्रेयर को, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको सारी मिलेंगी, रिकॉर्डिंग आपके जैसे एज यूजुअल हम देते हैं सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। आप उसको बाद में 21 दिन तक लगातार कर सकते हो, कर सकते हैं। एक किसी एक सिचुएशन को। आपको लगता है कि नहीं अभी हमने सारे से एक साथ करना है, सारे एक साथ करके बाद में अपना करना है, वो जैसे आप लोगों की मर्जी है, ठीक है जी। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए जी, ओके, थैंक यू सो ओके मच। जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। बढ़िया रहा मैडम, बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।